नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन में सचेत बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। नुक्कड़ नाटक के जरिए आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्रों ने कोरोना वैक्सीन लगवाने लोगों को किया जागरूक। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव को लेकर लगातार अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां शासन प्रशासन द्वारा लोगों को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है, वहीं इस महामारी से बचाव को लेकर विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा सके। बावजूद इसके लोग टीकाकरण अभियान से दूर भाग रहे हैं। ऐसे लोगों को जागरूक करने की दिशा में भी प्रयास करते हुए आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्रों ने रीवा शहर स्थित साईं मंदिर के समक्ष एक नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके माध्यम से वैक्सीन लगवाने एवं कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने का संदेश दिया। पूरे विश्व भर में कोरोना वायरस की तबाही ने जहां हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया है, वहीं आज भी अनेकों समस्याएं इस महामारी की वजह से लोग झेल रहे हैं। इसके बाद भी लोग टीकाकरण को लेकर गंभीर नहीं है और टीकाकरण से दूर भाग रहे हैं, जबकि इसका खामियाजा स्वयं के साथ परिवार व समाज को भुगतना पड़ेगा। इसके बाद भी लोगों में जागरूकता का अभाव देखा जा रहा है। इधर इस दिशा में शासन प्रशासन द्वारा अभियान चलाकर लोगों को निःशुल्क टीका लगाया जा रहा है। बावजूद इसके टीका लगवाने लोग उदासीन दिखाई दे रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वैक्सीन का पहला डोज तकरीबन 95% लोगों ने लगाया हुआ है और वहीं सेकेंड डोज का टीका अभी तक महज 49% लोगों ने ही लगवाया। इस बात को देखते हुए शासन प्रशासन द्वारा डोर टू डोर कार्य किया जा रहा है, शिविर लगाकर टीकाकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्रों द्वारा महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ की उपस्थिति में जागरूकता नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया और लोगों को वैक्सीन लगवाने का संदेश दिया गया। आयोजित जागरूकता नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम के संबंध में आयुर्वेद महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में जानकारी दी। स्वयं से और अपने परिवार से प्यार है। केंद्र जाते हैं और टीकाकरण करवाते हैं। अरे अरे गांव वालों, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे ये डॉक्टर साहब जो बातें बोल रहे हैं ये सारी फिजूल की बातें हैं। अरे सर्दी खांसी जुकाम का भी कोई टीका होता है क्या? अरे तो सदियों से चली आ रही है और सदियों तक चली रहेगी। अरे सरकारी लोग हैं, इनको सरकार ने बोला टीका लगाने को और ये आ गए टीका लगाने और तुम लोग फालतू में धूप में झुलस रहे हो। अरे जाओ अपने घर और काम करो, 2 पैसे कमाओगे, पेट पालोगे अपने परिवार का। नहीं पापा, आपको कोविड टीकाकरण के बारे में गलत जानकारी मिली है। टीका लगवाने से कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि इसको लगवाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और मृत्यु की संभावना कम हो जाती है। तुम गीता हमको ना सिखाओ, तुम आजकल की लड़की 4 अक्षर पढ़े नहीं कि हमको ज्ञान से आने आ गई। अरे तुमको क्या पता कि सरकार क्या क्या कर रही है टीका लगवाने के नाम पे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है कि पूरे भारतवर्ष में टीकाकरण का विशेष अभियान बुधवार और शनिवार को जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित किया जाता है। रीवा शहर में हमने देखा कि फर्स्ट डोज तो जो है लगभग 95% लोगों ने लगवाई है, लेकिन सेकंड डोज का फिगर जो है बहुत ही ख़राब है, यानी 49% जिला प्रशासन ने हमें बताया। तो उसको 49% को हमको कन्वर्ट करना है 94 में। तो उसके लिए जन जागरण हम लोग फैला रहे हैं, एक डोर टू डोर भी सर्वे कर रहे हैं, डोर टू डोर जाके समझा रहे हैं, फ़ोन से भी समझा रहे हैं। उसी तारतम्य में हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें हम एक हमारे स्टूडेंट्स ने एक नुक्कड़ नाटक तैयार किया है। उस नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति हम शहर के विभिन्न भागों में प्रतिदिन कहीं ना कहीं करेंगे। तो आज इस श्रृंखला में हम लोग साईं मंदिर के सामने नुक्कड़ नाटक टीकाकरण के अवेयरनेस के लिए हम लोग आयोजित कर रहे हैं, जिससे कि असामान्य जनता इससे लाभ प्राप्त करेगी। पंचतत्व में विलीन हुआ शहीद ब्लैक कैट कमांडो का पार्थिव शरीर गॉड ऑफ ऑनर के साथ नमाखों ने दी अंतिम विदाई। ड्यूटी के दौरान बीमारी से हुई थी ग्राम मधेपुर निवासी गोविंद प्रसाद की मौत। बेसिद्ध हुई पत्नी, बच्चों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। रीवा जिले के ग्राम मधेपुर निवासी एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो गोविंद प्रसाद का पार्थिव शरीर शुक्रवार को देर रात उनके घर गृह ग्राम मधेपुर पहुंचा। उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ 27 नवंबर को किया गया।
जैसे ही पार्थिव शरीर के आने की जानकारी लोगों को लगी, वैसे ही अंतिम दर्शन के लिए आसपास के गांव की हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ब्लैक कमांडो गोविंद प्रसाद ड्यूटी के दौरान बीमार हो गए थे और इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर जबलपुर से सड़क मार्ग से बेला पहुंचा, जहां स्थानीय लोगों द्वारा रैली निकालकर अगुवाई की गई। तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर जब गांव पहुंचा तो पूरा गांव गमगीन हो गया। पत्नी बेहोश हो चुकी थी तो वहीं बच्चे का रो रो कर बुरा हाल था। लोगों की आंखें नम हो चुकी थी। इस दौरान एसडीएम शैलेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार रत्न राशि पांडे, बसपा नेता पंकज सिंह, लेखन सिंह, लालमणि पांडे सहित नौबस्ता चौकी प्रभारी अंकिता मिश्रा, चुरहटा थाना प्रभारी विद्यावादी तिवारी सहित जन समूह मौजूद रहा। कमांडो गोविंद प्रसाद का पार्थिव शरीर गांव पहुंचने पर उनके दोनों बच्चों को जैसे ही पता चला कि अब उनके पिता नहीं रहे तो वह बिलख पड़े, जिनको उनके बाबा द्वारा दिलासा दिलाते हुए देखा गया। पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही पत्नी बेसुध हो गई और हर आदमी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। नम आंखों और भारी भीड़ के बीच ब्लैक कमांडो गोविंद प्रसाद के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देकर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान आर्मी के जवानों द्वारा उन्हें आखिरी सलामी दी गई। कहाँ लेके गई थी हॉस्पिटल? चिरायू में। क्या हुआ फिर वहाँ पर? दवाई चली 19 तारीख से, फिर 3 दिन वहाँ देखे, दवाई में कोई असर नहीं था, तबीयत वैसी थी जैसे थी पहले। तो हमने बोला छुट्टी करने के लिए, वो छुट्टी नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने ज़बरदस्ती छुट्टी करा के फिर हमने बोला कि हम जबलपुर ले जाएंगे। उनकी हालत वहाँ पर हो गया ऐसे ही, खाना पानी 8 दिन से कुछ नहीं खाए थे, जबकि दवाई में कोई असर नहीं हो रहा था। इस कारण से फिर हमने जबलपुर लेके आए 21 की रात को। 21 को नहीं, 22, 23 को लाए। उस दिन हमने छुट्टी करा लिया। 24 को फिर हमने यहाँ एडमिट किया सहानी हॉस्पिटल जबलपुर। बहुत हालत गंभीर थी, तो उन्होंने कहा कि इनका कोई चांस नहीं है, लेकिन हम भर्ती नहीं कर रहे हैं। तो हमने उनको भर्ती नहीं कर रहे थे, हमने ज़बरदस्ती बोला कि आप दवाई करिए, भर्ती करिए। कैसे होगा? कहते हैं 50% चांस है कि बच जाएंगे। किडनी और लीवर दोनों ही इनका डैमेज है, खराब हो गया था। वहाँ से भर्ती कराए 24 को। फिर उन्होंने कहा कि दवाई अब से आराम नहीं लग रहा है, तो इसको अब हमको डायलिसिस करवाना पड़ेगा। उसकी भी प्रक्रिया करके देख लेते हैं, अगर वो सही होता है तो ठीक है, उसमें भी कोई चांस नहीं है। सब में साइन आइन करवा लिए हमारे कि इसकी जवाबदारी हमारी नहीं होगी, डायलिसिस आपको कराना है कि नहीं कराना। उसके बाद हमने बोला कि अगर ठीक हो जाते हैं, कहते हैं हाँ उससे चांस है, ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब हमने किया तो फिर डायलिसिस हुआ 25 तारीख को। उसमें बोले हमारे यहाँ ये मशीन नहीं है। उन्होंने 25 तारीख को हमको कहा कि आप आशीष हॉस्पिटल में डाल दीजिए, वहाँ वो मशीन है, वहीं उनको डायलिसिस होगा 24 तारीख को। 24 की रात फिर शाम को हम लोग 5:30 बजे आशीष हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया। 24 की 5:30 बजे उसके बाद उनका डायलिसिस हुआ, वहीं हम लोग ने खून दिया, सब कुछ किया। डायलिसिस करते करते फिर उन्हें फिर रात हो गई, फिर उन्हें खून चढ़ाया सब कुछ। उस दिन 25 को सुबह उनकी डेट हो गई। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, अच्छा, लड़का लड़की, और तीसरा पेट में। अब क्या चाहती हैं आप? क्या मैं चाहती हूँ कि मुझे नौकरी मिले।
पानी और बिजली की समस्या को लेकर 26 नवंबर से नहर के बीचों बीच चल रहे आमरण अनशन को आज आश्वासन के बाद समाप्त कराया गया। ग्राम पंचायत गेरुई के अंतर्गत ग्राम पखरा में आज एसडीएम गुड़ के प्रतिनिधि आरआई गुड़ ने फल खिला करके कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी का अनशन समाप्त कराया। बाणसागर के अधिकारियों के द्वारा नहरों में पानी न छोड़े जाने से सिंचाई से वंचित गुड़ क्षेत्र के किसान और नहर के घटिया निर्माण कार्य के कारण कई जगह नहर की मरम्मत सिर्फ कागजों तक सीमित है। किसान नेता कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में बताया कि आज पहला दिन अनशन गुड़ विधानसभा के विभिन्न ग्राम पंचायतों में सैकड़ों ट्रांसफार्मर चले पड़े हैं। ग्राम पंचायत उपडौरा, खजूहा, खुर्दपुरास, अतराती, बंजारी में नए ट्रांसफार्मर लगाए जाना अति आवश्यक है, लेकिन कल से आज तक में बिजली विभाग द्वारा जल ट्रांसफार्मर बदले जाने की सूचना जेई गुड़ के द्वारा दी गई। शेष बचे कार्य को कराए जाने के आश्वासन के बाद भी मानिकवार डीसी के ग्राम उपडौरा में नए ट्रांसफार्मर लगाने का वर्क ऑर्डर की सूचना जेई गुड़ के द्वारा दी गई है। जिन गांव में अभी ट्रांसफार्मर लगवा दिए गए हैं उनमें से प्रमुख रूप से चौड़ियार, आदिवासी बस्ती, अतवारी, उमरी, बदवार, बंजारी, खजुहा कला, पांडे, तालाब आदि गांव में ट्रांसफार्मर लगा दिए गए हैं। किसान खातों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, वहीं किसान खेतों की सिंचाई भी नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश सरकार अपने आप को किसान हितैषी बताने में नहीं चूकती है। वहीं गुड़ विधानसभा के किसानों को नहर में पानी न आने की वजह से किसान खेतों में पलेवा नहीं कर पा रहे हैं। रबी फसल की बोवनी के लिए वर्तमान में किसानों को नहर के पानी न छोड़े जाने से सिंचाई से वंचित है। इस समय सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता है। गुड़ क्षेत्र से शिवपुरवा, मऊगंज लिफ्ट इरिगेशन सहित जिले की नहरें सूखी हुई हैं, उनमें अब तक पानी नहीं आया है, जिसके लिए नहर के एसडीओ द्वारा आश्वासन दिया गया कि नहर में कार्य चल रहा है, बहुत जल्द पानी नहरों में छोड़ा जाएगा। एवं ग्राम पंचायत गिरुई के तालाब से हरिजन आदिवासी 40 वर्ष से बसे हैं, उन्हें ना हटाया जाए, उन्हें पट्टा दिया जाए। इन सब मुद्दों को लेकर किसान नेता ने कहा कि यदि कार्य नहीं कराया गया तो पुनः आंदोलन किया जाएगा। धरना स्थल में प्रमुख रूप से लाल बहादुर सिंह गहरवार, धनेश तिवारी अनशन में शामिल हुए। राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने की पत्रकार वार्ता। आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्र व राज्य सरकार पर इनके द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आइए पहले हम आपको राज्यसभा सांसद से रूबरू कराते हैं। सुनिए राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने क्या कहा। नया साल आने वाला है, उसके स्वागत में और नए साल के विदाई के उसमें जो है सबके मंगलमय भविष्य की कामना, हम सब अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें, अपने मिशन में आगे बढ़ें। इसी चीज़ के साथ मैं करना चाहते कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो प्रदेश और केंद्र में है, एक एक उनके कार्य और व्यवहार से उन्होंने स्वयं सिद्ध कर दिया है कि ये सरकार गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, दलित विरोधी है और पूंजीपति समर्थक ये सरकार है। आज जिस तरह से हमारे भारत का किसान साल भर हो गया अपनी समस्याओं के लिए जो काले कानून लाई सरकार ने उसके खिलाफ 1 साल से अनवरत आंदोलन कर रहे हैं, आज भी आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने बड़ी बड़ी बातें दी उसमें कहा कि किसानों के हित में है और किसानों के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए कि कोई संतोषजनक जवाब सरकार दे पाए। सरकार जवाब नहीं दे पाई, गोल मटोल जवाब देती रही, क्योंकि सरकार का इरादा किसानों के हित में नहीं था। लेकिन उस चीज़ को, इनकी नैतिकता को किसान अच्छी तरह से समझता था। किसान लगातार आंदोलन करता रहा। अब देखिए कि एक तरफ किसान को ये अन्नदाता कहते हैं कि भगवान है, हम इसके पुजारी हैं, और दूसरी तरफ इस तरह से किसान के साथ व्यवहार हुआ कि आप सब जानते हैं, दुनिया जानती है। किसान को हर तरह से अपमानित किया गया। किसान को कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी आंदोलन जीवी, माने जितने विशेषण थे हर विशेषण लगा करके किसान को अपमानित किया गया और कहते रहे कि बिल किसानों के हित में है, इसको वापस करने का कोई सवाल ही नहीं है।
सदन में विपक्ष को कोई मौका नहीं दिया, विपक्ष की आवाज़ नहीं सुना, विपक्ष का सुझाव नहीं सुना। तानाशाही तरीके से इस बिल को पास किया गया, जिसका जनता विरोध कर रही थी, किसान विरोध कर रहे थे। अब आप सोचिए कि इसका मतलब क्या हुआ। अगर वास्तव में इनकी नियत सही थी, इनकी नियत से, इनकी भावना से अगर ये आतंकवादी थे, पाकिस्तानी थे, खालिस्तानी थे, तो फिर आज सरकार अगर झुक गई, तीनों बिल वापस करने की बात किया, तो इसका मतलब ये खालिस्तानी का समर्थन कर रही है, पाकिस्तानियों का समर्थन कर रही है, आतंकवादियों का समर्थन कर रही है। क्या माना जाए? तो इस तरह से अपनी बातों के माध्यम से माने ये देश की जनता को गुमराह करने का भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और सारा का सारा पूंजीपतियों को फ़ायदा हो जाए। आज जो भी काम इस देश में हो रहे हैं, चाहे वो माने रेलवे के निजीकरण का हो, चाहे प्लेन के निजीकरण का हो, चाहे खनिज के हो, चाहे बैंकों के निजीकरण का हो, चाहे हमारे जो ये है अपने बीमा कंपनी हो, इनके निजीकरण का हो, इनके पीछे एक ही मकसद है कि सारे जो संसाधन है उन संसाधनों में इवन कृषि, जो किसान कृषि का माने खेती का मालिक था, किस तरह से सारे संसाधन पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया जाए, ताकि दो फाक बन जाए। एक वर्ग हो जाए पूंजीपतियों का और दूसरा वर्ग हो जाए किसानों का, गरीबों का, जिनका माने शोषण हो, मजदूरी करें और मालिक बन करके पूंजीपति बैठे। कांग्रेस पार्टी चला रही है जन जागरण अभियान। ग्राम पंचायत सिलपरा एवं रौसर के अलावा विभिन्न गांव का किया गया भ्रमण। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान चला रही है। यह अभियान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देशन पर चलाया जा रहा है। इस अभियान को सफल बनाने जिला व शहर कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में रीवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण कर जन जागरण अभियान व पद यात्रा का कार्यक्रम जारी है। यह यात्रा रीवा विधानसभा जन जागरण अभियान प्रभारी रामकीर्ति शर्मा के नेतृत्व में 25 एवं 26 नवंबर को ग्राम पंचायत शिल्परा एवं रौसर में चलाई गई तथा शिल्परा पंचायत की मुलैया टोला स्थित नई बस्ती में जनसंवाद स्थापित किया गया और लोगों की समस्याओं को सुना गया, जहां लोगों ने मूलभूत सुविधाओं का अभाव बताया, जिसमें बिजली की समस्या प्रमुख है। बताया गया कि बस्ती का ट्रांसफार्मर पिछले 6 वर्षों से जला हुआ है, लेकिन अभी तक उसे बदला नहीं गया, जबकि सुधार करने कई बार विभाग में शिकायत भी की गई। यहां तक कि मजबूर होकर ग्राम पंचायत के लोग ट्रांसफार्मर के लिए 10,000 रुपए चंदा एकत्रित कर विभाग में ट्रांसफार्मर सुधार करने स्वयं जमा भी कर चुके हैं। उसके बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। इसके अलावा नई बस्ती में हरिजन आदिवासी समुदाय के लोग कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं। आवास योजना का लाभ नाम मात्र कुछ लोगों को मिला है। यह गांव नदी से लगा हुआ है, जिसके चलते बाढ़ की मार भी झेलनी पड़ती है। वहीं शासन की अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि गरीबों के लिए सरकारी योजनाएं आती हैं, लेकिन इसका लाभ पात्र हितग्राहियों को नहीं मिल पाता, बल्कि विभागीय अधिकारियों की साठगांठ से अपात्र व्यक्तियों को लाभ दिया जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण बड़ी रौसर एवं रौसर नई बस्ती में, जहां ना आवास मिल रहा है और ना लोगों के घर में शौचालय बने हुए हैं। बस्ती के लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने व स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बनवाने के लिए अनेकों बार आवेदन किया गया, कोई मतलब नहीं। इसी तरह से पानी की भी विकराल समस्या है। ग्रामवासियों द्वारा रौसर नई बस्ती में खाली पड़ी शासकीय भूमि में सामूहिक सुलभ शौचालय बनाए जाने की मांग भी की गई। जन जागरण अभियान प्रभारी रामकीर्ति शर्मा ने कहा कि यहां जन जागरण अभियान भाजपा सरकार को आईना दिखा रहा है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। उसी तरह जन जागरण अभियान में लोगों की बातें सत्य हैं। लोग शासन के क्रियाकलापों से त्रस्त हो चुके हैं। चुनावी वर्षों में लोगों की समस्याओं को सुना जाता है, बाकी के दिनों को में कोई नहीं सुनना और ना ही देखता है। भाजपा सरकार के सांसद विधायक मंत्री गहरी नींद में है। इस अवसर पर जन जागरण अभियान प्रभारी रामकीर्ति शर्मा, पूर्व पार्षद गले अहमद, लियाकत अली, राजू कराटे, सुनील दुबे, वसीम खान, श्रीराम वर्मा, जलील खान एवं बड़ी तादाद में ग्रामीण उपस्थित रहे। जन जागरण अभियान चलाया गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा, तो क्या समस्याएं लोगों को मिलकर आ रही हैं? यहाँ समस्याएं, बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है। क्या है, ट्रांसफार्मर पंचायतों के जले हैं, वो दूसरे टोले से लाइट लेके
किसी तरह काम चला रहे हैं। तो लो वोल्टेज की समस्या है, ग्रामीण बच्चों को उनके पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती है रात के समय। साथ ही साथ यहाँ आवास योजना का लाभ जो है लोगों को नहीं मिल रहा है। वो उनके घर ऐसे हैं कि जो कभी भी किसी भी वक्त गिर सकते हैं। यानी भाजपा सरकार घटना का इंतजार करती है लेकिन समस्याओं का निराकरण नहीं कर रही है। किसान खाद बीज के लिए परेशान है। किसान खाद बीज के लिए परेशान है। साथ ही साथ इतनी महंगाई हो गई है कि उसको अब खेत जुतवाने के लिए जो पहले जुताई 1000 रुपये थी आज 2000 रुपये हो गई है, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। खाद पहले 700 रुपये बोरी मिलती थी, सीधे ये भाजपा सरकार ने 2100 रुपये कर दिया, फिर उससे घटाया कुछ 1200 ऐसे कर दिया। नहीं इतना बढ़ाएगी फिर घटाएगी, इस तरह करती है, जनता को कहीं कोई राहत नहीं दे रही है। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहें रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।